सशस्त्र बलों में भर्ती की नई प्रक्रिया अग्निपथ के विरोध में देश के कई राज्य जल रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी से शुरू हुई ये आग बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कम से कम 9 राज्यों में फैल चुकी है। युवाओं की मांग है कि सरकार अपना फैसला बदलकर इस योजना को रद्द कर दे, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अब इसी के चलते देश भर का माहौल खराब होता जा रहा है। ऐसे में बढ़ते विरोध को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले उम्र सीमा में बदलाव किया और 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया, लेकिन इससे भी युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। ऐसे में अब आज युवाओं को समझाने की एक और कोशिश करते हुए इस मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद अग्निपथ स्कीम पर इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने संयुक्त बयान में कहा कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगा। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। रैली में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर उन्हें कॉलम में मेरिट के हिसाब से भेजेंगे। अगस्त से लेकर नवंबर तक 2 बैच में रैलियां होंगी। पहले लॉट में 25,000 अग्निवीर आएंगे। ये लोग दिसंबर के पहले सप्ताह में आएंगे। अग्निवीरों का दूसरा जत्था फरवरी में आएगा। देश भर में कुल 83 भारतीय रैलियां होंगी, जो देश के हर राज्य में होंगी। वायुसेना में 24 जून से बहाली शुरू होगी, जबकि नेवी में बहाली के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन आएगा। वहीं सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये स्कीम वापस नहीं होगी। वहीं युवा इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब युवाओं का अगला कदम क्या होता है। देश में सड़कों का निर्माण होने में सालों लग जाते हैं, स्कूल बनने में दशक बीत जाते हैं। इसे लेकर जनता आवाज उठाती है, लेकिन योजनाएं कागजों तक सिमट कर रह जाती है। लेकिन जब बात पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की आती है, तो बीजेपी सरकार की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ जाती है और वो काम चंद सालों में ही पूरा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संसद का नया भवन, जिसका काम अब जल्द ही पूरा होने वाला है और अब शीतकालीन सत्र भी इसी में आयोजित हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होगा। हमारा प्रयास संसद के नए भवन में शीतकालीन सत्र शुरू करने का है और नए भवन में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर साफ दिखाई देगी। तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से ये नया भवन पुराने संसद भवन से काफी आगे है, लेकिन संसद का पुराना भवन भी इसका हिस्सा रहेगा। पुस्तकालय को और बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और अब सांसदों के लिए घर पर किताबों की आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है। एक इंटरव्यू में ओम बिरला ने कहा कि सदन की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है। सभी के सहयोग से सदन की प्रोडक्टिविटी इतनी अधिक रही है कि अब सदन देर रात तक चलता है। सभी दलों को अपने अपने नेताओं से बात करनी चाहिए। मैं भी समय समय पर पार्टी नेताओं से बात करता हूं और उनसे कहता हूं कि सदन सुचारू रूप से चले और अनुशासन और मर्यादा बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि नए संसद भवन में ही शीतकालीन सत्र का आयोजन होगा। वहीं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण इस साल अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों के बयानों से साफ है कि जल्द ही भवन बनकर तैयार होगा। अब सवाल उठता है कि जब संसद भवन बन सकता है तो आम जनता के लिए सड़कें क्यों नहीं। भारत विकासशील से विकसित बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, मगर अब भी वो दूसरे देशों से काफी पीछे है। चीन समेत कई देश नई तकनीक का इस्तेमाल कर आगे बढ़ रहे हैं। खासकर डिजिटल के क्षेत्र में पड़ोसी मुल्कों ने तेजी से कदम बढ़ाया है, मगर अब लंबे इंतजार के बाद तकनीक के मोर्चे पर भारत को जल्दी अच्छी खबर मिलने के आसार हैं। खबर है कि देश को इस साल तेज इंटरनेट का तोहफा मिल सकता है। रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल के अंत तक 20 से 25 शहरों और कस्बों में 5G सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 5G सेवाएं अगस्त-सितंबर से शुरू होंगी। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि नई सेवाओं की शुरुआत के साथ भारत में डेटा कीमतें दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम बनी रहेंगी। भारत में डेटा की मौजूदा कीमतें वैश्विक औसत से काफी कम है। आज भी भारत में डेटा दरें लगभग $2 अमेरिकी हैं, जबकि वैश्विक औसत $25 अमेरिकी है। अब मोदी सरकार तो जल्द ही 5G सेवा शुरू करने का दावा कर रही है, लेकिन देखना होगा कि अभी तक जो चीजें बड़े शहरों तक सीमित हैं,
गांव तक पहुंचेंगी, जिसमें ई मेडिसिन शामिल है। शिक्षा का क्षेत्र, किसी क्षेत्र को जबरदस्त फायदा होगा। 5G सेवा के लॉन्च होने से डिजिटल क्रांति को नया आयाम मिलेगा। वहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑफ औद्योगिक IT और रोबोटिक्स की तकनीक भी आगे बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। ई गवर्नेंस का विस्तार होगा। 5G सर्विस से वाकई देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। अब देखना होगा कि आखिरकार ये कब तक लॉन्च होती है।